कि तुम इस पर्याय की ज़्यादा चिंता मत करो, इस पर्याय के ज़्यादा कर्ता भोक्ता मत बनो, इस पर्याय में ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ। तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होने योग्य वो हो जाएगा। उस पर्याय की अपनी नेचर है, और मैं ये पर्याय नहीं हूँ। ये तो पर्याय मनुष्य पर्याय मेरी थोड़ी है, मैं तो आत्मा हूँ। ये तो असमान जाति पर्याय जो कही जाती है, ये जो शरीर है, ये औदारिक शरीर है, तो ये आत्मा का थोड़ा ही है। ये औदारिक शरीर है, और इस औदारिक शरीर में आत्मा रह रहा है, लेकिन आत्मा रह बस रहा है, वो औदारिक शरीर में करता कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे अभी है आत्मा इस औदारिक शरीर से निकल के वैकृत शरीर में चला जाए तो क्या होगा कि वैकृत शरीर के जो स्वभाव है वो वैसा काम करेगा। आत्मा तब भी कुछ नहीं करेगा। अभी हमें भूख लगती है, हमें नहीं लगती भूख। ये हमारी भूख लगना, भोजन करना, ये हमारा काम नहीं है। ये सब हमें लगता है कि ये हमारा काम है मिथ्यात्व के कारण। ये तो इस औदारिक शरीर की व्यवस्था है। समझ रहे हो कि ये औदारिक शरीर जब जब मिलता है, इसको भोजन देना पड़ता है, और ये भोजन से चलता है। ख्याल में है ना? सिस्टम है इसका। इसमें विटामिन होते हैं, है ना, कैल्शियम होता है, ये होता है। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब पुद्गल के व्यवस्थित परिणमन है, और इसकी ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि इसमें कैल्शियम की कमी होती है तो बाहर से एक गोली डालो तो कैल्शियम पूरा हो जाता है। अब कोई कहे कि एक तरफ दूसरी तरफ का करता ही नहीं है, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का करता ही नहीं, क्या करता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में पुद्गल का पुद्गल के बीच में ऐसे संबंध होते हैं। और सुनो, ये संबंध पुद्गल के बीच में होते हैं, आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो वास्तव में वो विकल्प आता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमयी जानने देखने वाला तत्व है ना। तो आत्मा को विकल्प आता है कि ये कैल्शियम की कमी है तो ये कैल्शियम की इसमें डाल दो, लेकिन आत्मा अपने में कैल्शियम नहीं डाल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो शरीर का है। जैसे केवल ज्ञानी को सारे लोक का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें लोकालोक से रंच मात्र कोई लेना देना नहीं है, जबकि ज्ञान सब होता है। अगर मैं सर्वज्ञ भगवान के समूषण में पहुंच जाऊं और मैं ऐसा पूछूं कि मुझे मेरे 20 भव की कहानी सुननी है, तो 20 भव की कहानी सर्वज्ञ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बता देंगे, और एकदम एक्यूरेट बताएंगे। अब मुझे बताओ, उन 20 भवों में से सर्वज्ञ को कोई लेना देना है तुमसे? कुछ लेना देना है? कुछ लेना दे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा ज्ञानमयी वस्तु है, और वो पुद्गल के परिणमन को जानता देखता है, और उसे पूरा पुद्गल का ज्ञान होता है, क्योंकि पुद्गल को पुद्गल का ज्ञान थोड़ा ही होता है। देखो, जे डॉक्टर जो होते हैं, जिस पुद्गल का ज्ञान करते हैं, अपन ने नहीं किया, अपन ने आत्मा के ज्ञान किया। मान के चलो, वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बना तो उसने ज्ञान किया ना कि भाई शरीर में अगर ये लक्षण हो तो ये बीमारी हो गई, शरीर में अगर ये लक्षण हो तो ये बीमारी हो गई। तो देखो, उसको ये सारा ज्ञान होने के कारण वो क्या करता है कि 1 मिनट में ये देगा कि ये बीमारी, कि इसको कैल्शियम की कमी है, तो ये कैल्शियम किस पदार्थ में है, तो वो तुरंत उसका ज्ञान उसे होता है। तो वो कहता है कि ये वाली गोली इसमें डाल दो शरीर में, तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाए। यही तो ज्ञान है, डॉक्टरी ज्ञान क्या है। लेकिन वो डॉक्टर ना कैल्शियम ग्रहण करता है ना वो कुछ करता है, वो तो उस ज्ञान के माध्यम से उन दोनों के जो संबंध है उनको जानता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई खत्म बात। अब डॉक्टर से मैं पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, तो बताओ वो क्या जवाब देगा? अभी तुम डॉक्टर से पूछना कभी कि भाई ये शरीर में ऐसी ऐसी स्थिति क्यों है, ये किडनी यहीं क्यों है, ये हार्ट यहीं क्यों है, ये लंग्स है, तो वो क्या कहेगा? क्या जवाब देगा? वो कहेगा मैंने रखी। क्या बोलेगा? कहेगा भाई क्यों है, मतलब अरे है भाई, मुझे क्या पता क्यों है। मतलब आप समझ गए ना? वो यही कहेगा कि भाई ऐसा ही है वस्तु, ऐसा ही होता है शरीर। तो फिर भाई
कि क्या होता है कि हाँ अगर किडनी खराब हो तो दूसरी किडनी लाके बदली जा सकती है, बनाई तो नहीं जा सकती ना, बदल दी जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जड़ की क्रिया में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रमेश जी आप बोल रहे हो ना कि क्रिया छोड़ दें, क्या छोड़ दें, क्या कर लें? मैं क्रिया का करने वाला हूं ही नहीं। कोई आपसे पूछे कभी कि क्रिया करते हो कि नहीं करते? ऐसा तो आपको कह रहे सही बात है, हाँ, पर जो हकीकत है वो तो ये हो रहा है अभी। हाँ अब ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे। देखो क्या है, आप ईमानदार मिथ्या दृष्टि हो, ख्याल में है ना, कई बेईमान मिथ्या दृष्टि होते हैं। आप इतने ईमानदार आदमी हो, आपको जो लगता है आप वास्तव में वही बोलते हो और आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आप स्वीकार तो कर रहे हो कि यार पंडित जी हम बोलते भले ही कुछ है लेकिन लगता तो वही है। ये बहुत अच्छा है। अब प्रश्न ये उठाओ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और कुंद कुंद देव को क्यों नहीं लगता, टोडामल जी साहब को क्यों नहीं लगता, पूज्य गुरुदेव को क्यों नहीं लगता, अनंत ज्ञानियों को क्यों नहीं लगता, और मुझे क्यों लगता है कि जड़ की क्रिया मैं करता हूँ? ये प्रश्न उठाया करो। बात तो आपकी ठीक है कि आप भले ही कुछ कहो, दिखता तो ऐसे ही है कि क्रिया मैं ही कर रहा हूँ, है जल चंदन अक्षत पुष्प मैंने ही तो चढ़ाए है कि अपने आप चढ़ गए क्या? लिखता तो ऐसा ही है, लेकिन ये ऐसा इसलिए दिखता है कि पर्याय दृष्टि है, अपने चैतन्य पर दृष्टि नहीं है, ज्ञायक भाव की खबर नहीं है, ज्ञायक भाव को कभी शांति से बैठ के देखा नहीं है, एकांत में तत्व विचार नहीं किया है, इसलिए है ये। अगर एकांत में बैठ के रोज तत्व विचार करोगे, अपने को जानने देखने वाला तत्व अनुभव करोगे तो अपने आप दिखने लगेगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, अपने आप दिखेगा।